हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल की बारी बारी से क्लास अलग अलग समय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में कराते हैं। यह हमारा राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्पेशल बैच है, जो कि हमारा रात्रि 9:30 बजे लाइव होता है। लाइव का रिकॉर्डिंग पोर्शन है। जो छात्र किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते या अन्य किसी परेशानी के चलते लाइव नहीं सुन पाते हैं, वो इसमें इसको आप बाद में सुन सकते हैं। अपना साथ में हमने पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, तो पीडीएफ लिंक भी आप नोट कर सकते हैं। अपना मूल्यांकन कर लें, स्वतः मूल्यांकन। इसके पश्चात इस क्लास के पश्चात हमारा लाइव पोर्शन में 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी डिक्टेशन होता है। तो सभी तैयार रहें लिखने के लिए। रेडी। उपसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मर्यादा प्रस्ताव माननीय उपसभापति महोदय को दिया था, उसमें विरोधी दलों के लोग भी साथ थे और शासक दल या सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था। इसे मर्यादा समिति को सौंपने के बजाय उपसभापति महोदया ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। यदि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात आपने सुनी होती तो आप इसे अवश्य स्वीकार कर लेते और इसी शीतकालीन अधिवेशन में इसे मर्यादा समिति के पास भेज देते, जो बजट अधिवेशन तक अपनी राय राज्यसभा को दे देती और राज्यसभा के सभापति इस पर अनुकूल निर्णय ले सकते थे। लेकिन ऐसा न करके सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे शासक दल का क्या हित होगा। इससे पहले भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इसको भी आपने स्वीकृत नहीं किया। कांग्रेस संसदीय दल ने भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इस मामले में फंसे हुए हैं और उनको यह डर है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद जब यह प्रश्न उठाया गया था तो आपने भी देखा था कि सदन में काफ़ी शोर मचाया गया ताकि सदस्यों की बात सुनी जा सके। यह मामला राज्य का भले ही हो, लेकिन विधानसभा जब भंग कर दी गई है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होने से सीधी जिम्मेदारी संसद की हो गई है। इसलिए इसे आप स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तमाम विरोधी दल के लोग इसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। श्रीमान, जैसा कि आप जानते हैं, विधान परिषद या विधान सभा की सीमाएं अपने
विधानमंडल तक ही सीमित हैं। इसके बाहर जाकर यदि वे कोई वक्तव्य देते हैं तो उनके विरुद्ध मर्यादा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चूँकि राज्यसभा भारत के राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, इसलिए इस प्रस्ताव का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना सर्वथा उचित है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप मर्यादा प्रस्ताव पर विचार करें और इसे मर्यादा समिति को सौंप दें। यह हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर 5 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हो गया है। आगे कंटिन्यू करते रहिए। अभी हम 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर एक और डिक्टेशन करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में हमारे दोनों डिक्टेशन साथ साथ होते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार रहें। रेडी। अध्यक्ष महोदय, आगामी खरीफ फसलों की उत्पादन लागत तथा उनका समर्थन मूल्य तय करने में प्रस्तुत प्रमुख हितधारकों की प्रभावी और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार की अध्यक्षता में पूर्व क्षेत्र के राज्यों की क्षेत्रीय बैठक कृषि महाविद्यालय कानपुर के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित की गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारी और वैज्ञानिक तथा कृषि संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने फसल उत्पादन लागत तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए खरीफ मौसम 2018 में प्रमुख फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने की मांग रखी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष ने उनकी मांगों एवं सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने का आश्वासन दिया। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुंजूर भी उपस्थित थे। सभा अध्यक्ष जी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना है, ताकि इससे कम कीमत में कृषि उत्पादों की खरीदी न हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय उत्पादन लागत के साथ साथ कई अन्य कारकों पर भी ध्यान देना पड़ता है, जिसके मांग एवं आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्देशीय बाजार में फसल की
कीमत, फसल उत्पादन में विभिन्न फसलों का संतुलन और संसाधनों का प्रभावी उपयोग आदि शामिल है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए उत्पादकता बढ़ानी होगी, उत्पादन लागत में कमी लानी होगी और उत्पादन के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुजूर ने उत्तर प्रदेश में पहली बार क्षेत्रीय बैठक के आयोजन के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बैठक में शामिल होने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि बैठक में प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसों के आधार पर आगामी खरीफ मौसम की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा, जिससे राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आगामी खरीफ मौसम में प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की मांग की। धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपये से बढ़ाकर 2550 रुपये और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3050 रुपये से बढ़ाकर 3400 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। अन्य राज्यों के प्रतिनिधि मंडल ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किए जाने की मांग की। ये हमारा 5 मिनट से अधिक का डिक्टेशन था और 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहा है। कुछ शब्दों को मैंने आगे पीछे किया है, जैसे आप अक्सर बनाते हैं अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं यहाँ मैंने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय प्रोनाउंस किया है ताकि आप रटी हुई आउटलाइन के हिसाब से ना चलें। आपको अपने दिमाग भी कान भी सभी साथ में यूज़ करने हैं। ये नहीं कि आपका पेन आउटलाइन पे बैठा हुआ है, आपने लिया और बना दिया। ठीक है, तो कुछ शब्दों को मैंने इस तरह से आगे पीछे किया है और कुछ डेट को भी, अगर हो सकता है किसी छात्र के पास ये बुक हो तो उसमें से कोई देख रहा हो तो मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ। सभी इसका लिप्यांतरण करने के पश्चात स्वतः मूल्यांकन करें और अगर संभव हो तो ग्रुप में या मुझे पर्सनली अपनी अपनी आउटलाइन शेयर करें, ताकि मैं अगर कोई कमी रहती है आपकी आउटलाइन में तो मैं आपके लिए उसको कुछ अन्य सुझाव दूंगा। ठीक है।